नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो के स्किल टेस्ट के बारे में। जी हाँ, एसएससी हिंदी स्टेनो जिसके स्किल टेस्ट की डेट आ चुकी है, तो पता करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब है। तो एग्ज़ाम कब है? एसएससी हिंदी स्टेनो या फिर इंग्लिश स्टेनो है, इसका जो एग्ज़ाम है वो स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम डेट हमारे सामने है। स्किल टेस्ट की जो एग्ज़ाम डेट है वो हमारे सामने यहाँ पे दी हुई है। देखिए 17/3/2025 को इसका नोटिफ़िकेशन आ चुका है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2024 स्किल टेस्ट कब है ये? तो ये 16 और 17 अप्रैल 2025 के दिन है। तो अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा जो स्किल टेस्ट है वो आसानी से निकल जाए। तो उसी के लिए मैं आपके लिए पहले भी एक लोग वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर से क्योंकि स्किल टेस्ट की डेट अब आ चुकी है, तो फिर से हम लोग जानते हैं किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, तो अब क्या करें जिससे कि परीक्षा पास हो सकें? तो करना कुछ नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। आज से ही तैयारी करो और तो आसानी से स्किल टेस्ट आपका निकल जाएगा। लेकिन आज से ही लगना आपको पड़ेगा। क्या-क्या करना है? तो इस प्रकार करें तैयारी। किस प्रकार करें तैयारी? रोज़ कम से कम 10 ट्रांसलेशन सहित डिक्टेशन लिखें। ट्रांसलेशन सहित डिक्टेशन किस प्रकार से? यानी कि डिक्टेशन लिखना है और उसका आपको ट्रांसलेशन भी करना है। फिर उसके बाद दोनों गति में लिखिए 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट, यानी कि दोनों स्पीड में आपको डिक्टेशन लिखना है। केवल यही नहीं कि 80 में लिख रहे हैं, 100 में नहीं लिख रहे हैं। संपादकीय की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अब संपादकीय क्या होता है? तो देखिए किसी भी न्यूज़ पेपर में एक ट्यूटोरियल पेज होता है, इसको हम लोग संपादकीय पेज कहते हैं। वहाँ से भी स्किल टेस्ट में क्वेश्चन बनते हैं, तो अभ्यास करना ना भूलें। कम से कम 20 डिक्टेशन को केवल लिखें और पढ़ने की कोशिश करें। यदि आप किसी डिक्टेशन को पढ़ पा रहे हैं, तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि आप उस डिक्टेशन को लिख भी सकते हैं। तो देखिए 10 ट्रांसलेशन वाली तो ये अलग ही है। उसके बाद 20 डिक्टेशन कम से कम आपको डेली लिखना है। अब इसके अलावा और क्या करें? तो इसके अलावा देखिए कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करें। जो शब्द डिक्टेशन में आपको परेशान कर रहे हैं, उन शब्दों को नोट कर लें और केवल उन्हीं की प्रैक्टिस करें। उन शब्दों की आप लोग प्रैक्टिस करें, उनको 50-100 बार लिख लें, उससे क्या होगा वो शब्द आपको याद हो जाएगा। शब्द चिन्हों को याद रखें। देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने जो शब्द चिन्ह होते हैं उनको भूल जाते हैं और उस शब्द को बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें हमारा समय बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। वाक्यांशों की भी प्रैक्टिस करें। वाक्यांशों की प्रैक्टिस किस प्रकार से करें? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जुड़कर वाक्यांशों का निर्माण कर देते हैं। तो इस स्टेनो में स्पीड के लिए वाक्यांशों का याद होना बहुत ज़रूरी होता है। जुड़ने वाले शब्दों को जोड़कर ही लिखिए, अलग-अलग नहीं लिखना है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जुड़ के लिखे जा सकते हैं, जैसे कि किया जा रहा है, देखा जा रहा है, कहा जाता है कि, लिया जाता है कि, बोला गया है कि, है ना? सुनने में आ रहा है कि, इस प्रकार के जो शब्द हैं इनको जोड़कर लिख सकते हैं, तो इनको अलग-अलग नहीं बनाना, क्योंकि ये 5-6 शब्द हैं जो एक बार में जुड़कर लिख जाते हैं और इससे हमारी स्पीड बढ़ जाती है। और क्या करें आगे? इतना सब कहाँ से करें और कैसे करें? देखिए कुछ नहीं है, मुझसे जुड़े और अपनी तैयारी को आसान आप बना सकते हैं। मुझसे आप किस प्रकार जुड़ सकते हो? तो हमारे चैनल का नाम है एमडी शॉर्ट हैंड। हमारे चैनल का नाम क्या है? एमडी शॉर्ट हैंड, जहाँ आपको स्टूडेंट से संबंधित प्रत्येक प्रकार की जो जानकारी है आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और क्या-क्या होगा? तो देखिए हाई कोर्ट हो, एसएससी हो या फिर आईटीआई हो या फिर अनेक प्रकार के जितने भी, देखिए बीएसएफ में भी स्किल टेस्ट होता है, मेडिकल कॉलेज में भी स्किल टेस्ट होता है, विधानसभा में भी स्किल टेस्ट होता है। कई प्रकार की जो स्किल टेस्ट है स्टेनो के, वो यहाँ पे होते हैं। तो सबकी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। कहाँ पे? तो वाईटी यानी कि यूट्यूब पे चैनल है हमारा। क्या नाम है? नाम आपके सामने है एमडी शॉर्ट हैंड। चलिए क्या करें? 100 डिक्टेशन आपको ओपी शुक्ला और 100 डिक्टेशन नई संसद की जो कार्यवाही है उसमें मिलेगी। 50 डिक्टेशन संपादकीय पृष्ठ की मिलेंगी। सभी डिक्टेशन 50-50 के हिस्से में बटेंगे। किस प्रकार से? यानी कि जो 50 डिक्टेशन होंगी वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से होंगी और जो 50 बाकी की डिक्टेशन होंगी वो 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होंगी। लेकिन सभी जो डिक्टेशन है वो फ्लक्चुएट होंगी। फ्लक्चुएट से मतलब सभी में उतार-चढ़ाव होगा। कभी डिक्टेशन की स्पीड कम होगी, कभी डिक्टेशन की स्पीड हाई होगी। सभी में नहीं, लेकिन कुछ में ज़रूर फ्लक्चुएशन हम लोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब स्किल टेस्ट होता है तो वहाँ पे कई डिक्टेशनों में फ्लक्चुएशन कर दिया जाता है। यानी कि निरंतर एक गति में आपकी डिक्टेशन की स्पीड है वो नहीं रहेगी। कभी 60-70 आ जाएगी तो कभी 100, 110, 120 भी जा सकती है। तो फ्लक्चुएट डिक्टेशन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या-क्या रहेगा बैच में? तो देखिए बैच में क्या-क्या रहने वाला है हमारा। ओपी शुक्ला की 50 डिक्टेशन रहने वाली, जो पहले रहेंगी कितने? 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से और 50 वॉइस में। अब 50 वॉइस का मतलब क्या है? तो 50 वॉइस में इसलिए रहेंगी ताकि जो देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो या तो हम हमारी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करते हैं या हमारे जो टीचर हैं उनकी आवाज़ सुनने के हमारे कान क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। और जब तक हमें हमारी पसंदीदा आवाज़ ना सुनाई दे, हमारे हाथ स्पीड से नहीं चलते हैं। तो इस प्रकार अपने कान को आपको किसी भी प्रकार की आवाज़ का आदी नहीं बनाना है। इसीलिए आपको कम से कम 50 वॉइस में
डिक्टेशनों को लिखना है छोटे भाई बहन जिससे भी आपको मिल सके वॉइस में आप डिक्टेशन लिखिए या फिर हमारी जो बैच है उसको परचेस करें। न्यूज़पेपर की 50 डिक्टेशन होंगी, 50 डिक्टेशन किस स्पीड में होंगी, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से होगी, लेकिन किस तरह से होंगी, फ्लक्चुएट होंगी, कम ज़्यादा स्पीड इनमें होगी, उतार चढ़ाव होगा। सनसेट टीवी की डिक्टेशन होंगी, 50 डिक्टेशन होंगी, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से होंगी। किस प्रकार से होंगी, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से होंगी। फिर ओपी शुक्ला की आ जाएगी, ओपी शुक्ला की फिर 50 डिक्टेशन मिलेंगी, लेकिन ये 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से होंगी और 50 वॉइस में फिर से होंगी, यानी कि ओपी शुक्ला की 100 डिक्टेशन 100 वॉइस में आपको मिल जाएंगी। सनसेट टीवी की डिक्टेशन होंगी, सनसेट टीवी की 50 डिक्टेशन होंगी और 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होंगे, 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होंगी। फीस कितनी है फिर, फीस कुछ नहीं है, 499 रुपीज़ है आपकी इस पूरे बैच की। क्या मिलेगा, तो डेली 10 डिक्टेशन आपको लिंक मिलेगी, यूट्यूब पे क्लास अपलोड होगी, उसकी लिंक केवल आप ही को मिलेगी, जो पेमेंट करेगा, जो पे करेगा उसको मिलेंगी। पीडीएफ डेली डिक्टेशन का, जो डिक्टेशन आपको 10 लिंक मिलेंगे उन 10 डिक्टेशनों का आपको पीडीएफ भी मिलेगा। बैच स्टार्ट कब से हो रही है, तो बैच जो है वो हमारी स्टार्ट हो रही है 22 मार्च 2025 से हो रही है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। पेमेंट पेमेंट का जो मेथड है मैं आपको बताता हूँ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें नंबर डालना भूल गए, बताओ आप। 8461843534 8461843534। ये नंबर है, इस पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और इस अपने जो कोर्स है उसको आप लोग बुक कर सकते हैं। 22 मार्च से क्लास डेली स्टार्ट हो जाएंगी। किसी प्रकार की क्वेरी होता है व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल नहीं लगेगा। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें। थैंक यू एमडी शॉर्ट हैंड की ओर से।